20 महीने में हमारा सरकार आएगा तो पूरे बिहार में हर घर में नौकरी बांट देंगे, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। उसको समझ ही नहीं है तेजस्वी यादव जी को कि अगर हर घर से लोगों को अगर एक एक नौकरी अगर दे भी देते हैं तो बिहार का जो प्रति वर्ष जिसका इसका क्या कहते हैं बजट है वह बजट पूरा नहीं, कहाँ से देंगे पैसा। नीतीश जी ने कभी कुर्मी समाज को इस रूप में नहीं ढाला कि वो रोड पर रंगदारी करे, मुरेठा बांध के घूमे, किसी के जमीन पर कब्जा करे। मैं आपको एक 20 साल से हम सरकार में हैं। तेजस्वी जी को लगता है कि यादव मुरेठा बांध के घूमेगा और करेगा, वो हमारे समाज की नीति नहीं रही है। हम एक पढ़े लिखे समाज से बुद्धिजीवी वर्ग हैं और हम अपनी बातों को जानते हैं, हम अपने अधिकारों को जानते हैं, हम अपनी नेता की बातों पे विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी उस सब चीज़ों को नहीं। आपने कभी देखा है कि हमारे जो नीतीश जी के 20 साल के सरकार में कहीं नरसंहार हुआ है? आपने कभी देखा है कि कोई भी कुर्मी जाके किसी जमीन के किसी को कब्जा कर लिया है? आप जब भी नाम आएगा दूसरे समाज का नाम आएगा, कुर्मी का कहीं नाम नहीं आएगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश पटेल है। तो रुपेश जी क्या करते हैं आप? जी हम एडवोकेट है पटना हाईकोर्ट से। पटना हाईकोर्ट से एडवोकेट? जी जी। तो अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है उस माहौल में आपको क्या लग रहा है, आगे जो है वो सत्ता दल निकल रही है या फिर विपक्ष जो दावे कर रही है उस हिसाब से आप उन्हें देख रहे हैं आगे जाते हुए? और जो बाकी का फैक्टर है, विकास है, जाति है, उसमें कौन सा फैक्टर आप लोग चूज करके इस बार मतदान करेंगे? देखिए हमारे पास विकास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। और अभी आपने कहा कि तेजस्वी जी ने नौकरी की बात कही है। आपको पता होगा कि सेंट्रल में पूरी नौकरियों की संख्या 70 लाख है। अगर आप देखेंगे कि हर घर से एक नौकरी की भी व्यवस्था करते हैं और जितने भी बेरोजगार परिवार से अगर उनकी नौकरी की बात करते हैं तो हमारा बिहार का उतना बजट भी नहीं है। और तमाम बजट को अगर देखा जाए तो उस बजट को भी इंक्लूड कर दिया एग्जेंशन छोड़ की, तो फिर उतनी बजट आएगी कहाँ से? तो सब हम मान सकते हैं ये चुनावी झुंझुन्ना है और वो चाहते हैं कि युवाओं को बरगलाएं जो हम और उन्हें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा है विकास की बात करने की बात है, नीतीश जी ने जो विकास किया है, जिस तरह का घरौंदा बनाया है, जिस तरह लोगों को समेटा है, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग हो, अदर समुदाय के लोग हों, उनको एक मंच पे लाने का काम किया हो, उनको एक माला में पिरोया है। जो निचला तबका था, जो अपनी आज आवाज़ नहीं बुलंद कर पाता था, आज तमाम तरह की चाहे वो जीविका के माध्यम से हो या महिलाओं की समस्या को लेकर हो, स्टूडेंट की समस्या को, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, यानी तमाम सुविधाएं नीतीश जी ने देने का काम किया है। ताकि देखिए हमारा बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है और हम तुलना करते हैं विभिन्न की जो सरकारें रही हैं, पिछली सरकारें, उससे अगर आप तुलना करेंगे तो आप एक सीढ़ी, एक पायदान अगर ऊपर जाकर देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि नीतीश जी ने जो एक रेखा खींचा है, जो लक्ष्मण रेखा खींचा है, उसे पार करना आने वाले कई पीढ़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होगा। और जहां तक आप जातिगत फैक्टर की बात करते हैं, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार अभी तमाम चीज़ों को लेकर जदयू की तरफ से अरुण मांझी और श्याम रजक जी लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं और दोनों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं है जो टिकट लेकर आते हैं। आप अगर जातिगत फैक्टर की बात करते हैं तो श्याम रजक जी के जो समुदाय है यानी धोबी समाज जो हैं और अरुण मांझी जी को अति पिछड़ा वर्ग से दलित समाज से आते हैं, तो उनका आंकड़ा इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। आप विभिन्न पंचायतों में देख लें तो धोबी समाज का जो वोट है मुश्किल से पंचायत में 2-4 मिलेंगे अगर पूरा फुलवारी आकलन ले लिया जाए। लेकिन इस तुलना में अरुण मांझी का पलड़ा भारी नजर आता है और वो इस विधानसभा में फिट बैठते हैं। इसका भी कारण रहा है कि जब भी सरकारें रही हैं, जब भी समता पार्टी से लेके आज जदयू की जब तक गठन हुई है, तमाम वो नीतीश जी के साथ में खड़े मिले हैं। कभी उन्होंने पार्टी चेंज नहीं किया, कभी अपने नेता को अस्वीकार नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए कि जहाँ तक अभी सीट बंटवारे की चर्चा चल रही है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो उसमें फूट टूट दिखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन जो है मजबूती से लड़ रहा है, उनमें कोई निराशाजनक इस प्रकार की बातें नहीं है, लड़ने की बातें नहीं है। यहाँ न तेजस्वी मान रहे हैं, न जीतन राम मांझी मान रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है, एनडीए जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है क्या इंडिया गठबंधन के सामने इस चुनाव में? देखिए हमारे पास सीटें लिमिटेशन है, 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। आपने एक परिवार को देखा है, जब जमीन का बंटवारा होता है तो हर लोग नाखुश होते हैं। जब बंटवारे में पंचनामा होता है, 5 लोग बैठते हैं तो सब अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। अब एक चीज़ है हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 243 सीटों पे ही चुनाव हमें लड़ना है। हमारी मजबूरियां है कि गठबंधन के जो साथी हैं वो अपने सीटों के लिए दावेदारी करेंगे, दबाव बनाने की राजनीति होती है। आपने पिछले 2020 का चुनाव देखा, जिस तरह से नीतीश कुमार को रामविलास पासवान के जो
सुपुत्र हैं चिराग पासवान जी, जिस तरह से इनको कमज़ोर करने की कोशिश किया, तो एक कहीं न कहीं एक फैक्टर है, एक दबाव बनाने की कोशिश है, चाहे वो जीतन राम मांझी की तरफ से हो, चाहे चिराग पासवान की तरफ से हो। ये दोनों एक सोची समझी साजिश के तहत एनडीए में दबाव बना रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़े। लेकिन सीटों की संख्या, और ये बात स्पष्ट है कि कोई भी विधायक जो जीत कर आए हैं वो अपनी सीट छोड़ने को राजी नहीं है। ये गठबंधन आपको कौन सा लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रांगली है या फिर उसमें दरार नहीं आएगा? एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। इन दोनों गठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर के आपको ज़्यादा जो है वो क्या बोलते हैं कि एक पारिवारिक माहौल जो टूटे ना, कौन सा लग रहा है? देखिए, इस बार एनडीए की फुल बहुमत से सरकार आ रही है। जहाँ तक बिखराव की बात है, ये आपस की घर की बातें हैं। लोग आपस में कुछ चीज़ों को, सीटों को लेकर असमंजस फंसा हुआ है, जिसे विपक्ष जो है एक मुद्दा बना रहा है कि वहाँ पे सीटें नहीं दी जा रही है या उनकी घोषणा नहीं हो पा रही है। ये आंतरिक मामला है जो एनडीए का मामला है, ये आंतरिक मामला है, और उम्मीद है कि जल्द ही जो सीटों का बंटवारा है वो सलट जाएगा और इसमें कहीं कोई बिखराव की जरूरत नहीं है। और रहा बात मत महागठबंधन का, अब हम आपको बताते हैं, सबसे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में आप आए हैं, यहाँ से माले के विधायक है गोपाल रविदास। आप एक बार सर्वे कर लीजिए कि माले के लोगों ने किन किन कुर्मी के जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये बात आप स्पष्ट रूप से कहिए। माले के लोगों ने कुर्मी की जमीन पे कब्जा कर, नीमा बैसा जाइए, पूरे पुरैनिया जाइए कि माले के लोगों ने कुर्मी के जमीनों पे कब्जा कर रखा है, यही उनकी दलाली है। तो गोपाल रविदास की तो बात ही मत कीजिए। इनका रोजी रोटी रोजगार, गठबंधन के ही सदस्य हैं। जी जी, इंडिया गठबंधन की सरकार है। ये सवाल होना चाहिए माले से कि आपने किन किन लोगों के जमीन पे कब्जा कर रखा है। हमारे पास आंकड़े हैं, आप चले जाइए नीमा बैसा नूरीचक, तो पुरैनिया चले जाइए। इस बात को लेकर के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव भी तो चुप हैं, वो भी तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए, उनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी तो है नहीं। हमारी जो स्पष्ट है, हम अपनी बात स्पष्ट रूप से रख रहे हैं कि अगर माले को वोट देते हैं, पिछली बार तो हम लोगों ने माले का वोट दिया, माले सत्ता में आई क्योंकि नीतीश जी के साथ हम लोग थे, और नीतीश जी के साथ गठबंधन में कहीं भी कहेंगे भेड़ बकरी कुत्ता बिलाई को भी हम उनको वोट दे देंगे। हम उनको जानते हैं, हम किसी गठबंधन को नहीं जानते हैं। जिस तरफ नीतीश जी रहेंगे हम उसी रास्ते से जाएंगे, हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। अच्छा, कई जगह जब हम खुद जाते हैं वहाँ देखते हैं कि जातिगत जो समीकरण है या फिर जो वोटिंग का अपना एक पैटर्न है वो बहुत मजबूत है। ऐसे में एक दो वीडियो भी अभी हम देख रहे थे, बाकी लोग भी थे, उसमें ऐसा आ रहा था कि एक जगह लोग कह रहे हैं कि हमारा तेजस्वी यादव का सरकार आएगा तो ये कुर्मी तुर्मी कोई नहीं बोलेगा, आसमान पासवान कोई नहीं बोलेगा, हमारा तो तेजस्वी का सरकार चाहिए, आरजेडी का सरकार चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी ने कभी जातिगत फैक्टर, जाति, अपने समाज के लोगों के साथ कभी खड़े नहीं मिले। जो मैं अपनी एकदम कोट कर रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, नीतीश जी ने कभी कुर्मी समाज को इस रूप में नहीं ढाला कि वो रोड पर रंगदारी करे, मुरेठा बांध के घूमे, किसी के जमीन पर कब्जा करे। मैं आपको 20 साल से हम सरकार में हैं। आज नीतीश जी के सरकार में सबसे ज्यादा जितने भी धंधे बंद हुए वो कुर्मी समाज का ही हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं, चले जाइए मोकामा, चले जाइए बख्तियारपुर, चले जाइए, आज भी वही धंधे चल रहे हैं, दूसरे समाज वाले कर रहे हैं। लेकिन हम अपने समाज के नाम पे माथे पे जो ठप्पा लगा, जो तेजस्वी जी को लगता है कि यादव मुरेठा बांध के घूमेगा और करेगा, वो हमारे समाज की नीति नहीं रही है। हम एक पढ़े लिखे समाज से बुद्धिजीवी वर्ग हैं और हम अपनी बातों को जानते हैं, हम अपने अधिकारों को जानते हैं, हम अपनी नेता की बातों पे विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी उस सब चीज़ों को नहीं है। आपने कभी देखा है कि हमारे जो नीतीश जी के 20 साल के सरकार में कहीं नरसंहार हुआ है? आपने कभी देखा है कि कोई भी कुर्मी जाके किसी जमीन के किसी को कब्जा कर लिया है? आप जब भी नाम आएगा दूसरे समाज का नाम आएगा, कुर्मी का कहीं नाम नहीं आएगा। तो ये ठप्पा लगाना कि कुर्मी समाज जो है जाके उनको तंग करेगा, उनके ज़मीनों पर कब्जा करेगा, उनको ये करेगा वो करेगा, ये सब एक कहिए कि एक प्रोपगंडा चला जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा यहाँ जी। अभी मुख्यमंत्री का चयन को लेकर के इंडिया गठबंधन में समझौता नहीं बन पा रहा है। तेजस्वी यादव को ने तो खुद का ऐलान कर दिया है कि हमें मुख्यमंत्री बनेंगे, राजद भी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का कहीं से जो है इस पे जवाब नहीं आया है अभी तक, मतलब खुल के नहीं बोल पाई है। दूसरी तरफ तो नीतीश कुमार हैं, चेहरा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये चेहरा अभी तक एनडीए की तरफ से घोषित नहीं करना कहीं चुनाव में भारी तो नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन को? देखिए, सबसे पहले यहाँ के अभी जो वर्तमान में 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, एनडीए जो है, अलायंस, उस बीच में अभी का चुनाव जो होगा उसमें
एक तरफ हैं तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ हैं मतलब कि जनता दल यू के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो दोनों के कार्यकाल को बिहार की जनता बहुत बारीकी से और बहुत समझबूझ के साथ परख चुकी है कि 1990 के पहले जो लालू प्रसाद जी की हुकूमत रही थी, बिहार की स्थिति क्या रहा था। बिहार में लोग जब घर से बहू बेटियां जब निकलती थी तो घर लौट करके आएगी या नहीं आएगी उस पर लोग ये करते थे। लेकिन आज बाघ और बकरी एक जगह पानी पी रहा है, आराम के साथ लोग जी रहे हैं। जहां तक सवाल है विकास का, तो आदरणीय नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विकास की जो रेखाएं जो खींची है, लंबी जो खींची है, शायद हम समझते हैं कि पूरे भारत में कोई ऐसे प्रदेश प्रांत नहीं है कि जो नीतीश कुमार के खींची गई रेखा के समीप भी जा सके। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जितना कम समय में वह रोजगार भी देने का काम किए हैं, वो शायद हमको लगता है कि देश में बिहार एक नंबर पर रहेगा। अब देखिए थोड़ी देर जो है यहाँ के लोग इतना बेवकूफ़ और अशिक्षित नहीं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विगत वो कहते हैं कि मात्र 17 महीना के अंदर हम 5 लाख लोगों को नौकरी दी है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। और अभी तो कह रहे हैं कि 20 महीने में हमारा सरकार आएगा तो पूरे बिहार में हर घर में नौकरी बांट देंगे, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। वो तो अपने जीवन में अब आप समझ सकते हैं कि जिस घर में 2 मुख्यमंत्री हों, मतलब राबड़ी जी हैं, आदरणीय लालू जी हैं, उनका बेटा और बेटी जिस तरीके से उनका शिक्षित होना चाहिए था, वो तो शिक्षा उनको दिए नहीं है। उसको समझ ही नहीं है तेजस्वी यादव जी को कि अगर हर घर से लोगों को अगर एक नौकरी अगर दे भी देते हैं तो बिहार का जो प्रति वर्ष जिसका इसका क्या कहते हैं बजट है, वह बजट पूरा नहीं, कहाँ से देंगे पैसा। अब वो बार बार कहते हैं कि हम नीतीश कुमार कहते थे कि से कहाँ से देंगे, अपने बाप के यहाँ से पैसा ला के करेंगे। लेकिन फिर नीतीश कुमार रोजगार और नौकरी वो देने का काम किए थे और ढिंढोरा पीट रहे हैं खुद तेजस्वी यादव कि हमने दिलाया, हमने किया। तो आप यह देखिए कि घर में किसी के यहाँ कार्यक्रम हो और खाना पीना वो खिलाए और जो बाहर से आदमी आकर कहे कि हम ही कर रहे हैं, तो ये तो बहुत। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पे कांग्रेस का अभी तक कोई ठप्पा नहीं लग रहा है। ये चुप्पी क्या बता रहा है? क्या कांग्रेस बिल्कुल तेजस्वी यादव को लेकर के क्लियर नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है? देखिए, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के महामहिम लालू प्रसाद जी हैं और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी हैं, उनका पीछे का अगर कारनामे अगर देखा जाए तो कांग्रेस जान रही है कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगर घोषित कर देते हैं तो फिर हमको कोई वोट देने वाला नहीं है। वो केवल चाह रहे हैं कि कम से कम फॉरवर्ड कास्ट के लोग तेजस्वी यादव से थोड़ा सा बिलग हैं तो उनको वोट प्राप्त करने के लिए। लेकिन अंत तक इन लोगों का कोई अता पता नहीं रहेगा। एक तरफ एनडीए, तो एनडीए निश्चित रूप से हम बता सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से तकरीबन 250 का क्रॉस करना चाहिए। उन लोगों को अता पता नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से सरकार है, बदलाव जरूरी है। तो बदलाव जरूरी जब कहते हैं तो उस बदलाव में सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम आता है। एक नया दल आया प्रशांत किशोर जी का, जनसुराज। तो प्रशांत किशोर जो अपनी नीति रणनीति लेकर के उतरे हैं, उसका कितना प्रभाव है आप लोगों के क्षेत्र में? जो पुराने लोग हैं उन लोगों के दिल में प्रशांत किशोर का कैसा छाप? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है तो प्रशांत किशोर प्रत्येक दल में एक स्ट्रेटजी बनाते थे कि कैसे आप जीतेंगे। इसके सिवा कोई खास उनका वजूद नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि प्रशांत किशोर अब सब जगह जो है खड़ा करते हैं, तो एक यूं ही उनका कोई वोट देने वाला नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना वोट देना चाहता है तो मेरा वोट व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए प्रशांत किशोर को मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ कोई फैक्टर रहेंगे। यहाँ सीधे सीधे लड़ाई होगी एनडीए और यूपीए के बीच में। और यूपीए भी हम समझते हैं कि कहीं दूर दूर, चूंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जिस तरीके से बिहार नीतीश कुमार को मिला था
वो पता नहीं चलता था कि रोड है या गड्ढा है या खेत है या पैन है। उस वहाँ से नीतीश कुमार इतने कम समय में एक शिखर तक पहुँचाया। आप जहाँ पे अभी खड़ा हैं तो यहाँ पे नहीं दिखता था, गांव दिखता था, नीचे खाली खंडहर रहता था। जितना कम समय में नेशनल हाईवे का सवाल हो या क्या कहते हैं इसी जगह बगल में जो है एसएच है, स्टेट हाईवे है, मतलब डेवलपमेंट से इतना ज़्यादा हुआ है कि बिहार के कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है कि जहां 2 रोड 3 रोड नहीं है आवागमन का। जहां तक सवाल है लाइन ऑर्डर का, एजुकेशन का, तो सारा चीज़ अब यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। सब चीज़ सब लोग संतुष्ट हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ हैं, एनडीए के साथ है और यहाँ की सरकार प्रचंड बहुमत से एनडीए बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है।